हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे 1 समूह के अंतर्गत कवि सम्मेलन शब्द रस का आयोजन किया गया है। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ साथ उसके सृजनात्मक स्वरूप को प्रोत्साहित करने हेतु यह आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। कविता केवल एक शब्दों का संयोजन नहीं, अपितु भावनाओं की अभिव्यक्ति, अनुभवों की आवाज़ और समाज का दर्पण होती है। यह कवि सम्मेलन उन्हीं भावनाओं, विचारों और अनुभूतियों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सुंदर प्रयास है। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस मंच पर देश के प्रतिष्ठित कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को स्पर्श करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अब मैं आयकर अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्ष एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे 1 के अध्यक्ष श्री R.K. पांडा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। पांडा जी। अब मैं नराकास पुणे 1 के सचिव डॉक्टर मनोज खरे जी से अनुरोध करती हूं कि वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं डॉक्टर मनोज खरे जी से अनुरोध करती हूं कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय को शॉल पहनाकर एवं पुष्प देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर सुधीर मिश्र जी से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आएं और डॉक्टर मनोज खरे जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय डॉक्टर खरे जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले केंद्रों के प्रमुख अथवा प्रतिनिधियों को शॉल एवं पुष्प भेंट कर सम्मानित करें। मैं सर्वप्रथम श्री अजय श्रीवास्तव जी, निदेशक STPI से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और सम्मान स्वीकार करें। अब मैं सीडैक पुणे के केंद्र प्रमुख श्री संजय वांडेकर जी से अनुरोध करती हूं कि वे भी मंच पर पधारें और सम्मान स्वीकार करें। अब मैं भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि श्री प्रकाश मीणा, प्रादेशिक प्रबंधक जी से अनुरोध करती हूं कि वे भी मंच पर पधारें और सम्मान स्वीकार करें। आप सभी का सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर खरे जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग के लिए श्री मनोज गोपीनाथ जी को सम्मानित करें। मनोज गोपीनाथ जी। अब मैं आदरणीय श्री R.K. पांडा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को अपने उद्बोधन से मार्गदर्शित करें।
श्री पांडा जी, आपकी सशक्त अध्यक्षता और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा नाराकास्ट निरंतर नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। विगत 2 वर्षों में राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और कार्यालयीन हिंदी में तकनीकी शब्दावली और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी उल्लेखनीय रही, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों और दूरदर्शन पर व्यापक प्रसार एवं सराहना प्राप्त हुई। आपके कुशल मार्गदर्शन, सतत प्रोत्साहन और सकारात्मक नेतृत्व ने इन सभी उपलब्धियों को संभव बनाया है। श्री पांडा जी। शुभ संध्या और आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान हमारा खारे जी, दांडेकर जी और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, आप सबका भी मेरा स्वागत है। मैं समझता हूं कि आज के यह उत्साहित वातावरण और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कविता के रस में डूबने के लिए तैयार है। पिछले कुछ समय से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे प्रथम के कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले वर्ष हम लोगों ने नाराकास पुणे प्रथम के इतिहास में पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था और कई दिनों से नाराकास इस बात पर विचार कर रहा था कि एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए। आज पुनः 1 वर्ष से भी कम समय में नाराकास के इतिहास में पहली बार हम राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सारे भारतवर्ष से विशिष्ट कवियों का आगमन हुआ है। मैं आप सभी से और एक बात साझा करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष पहली बार ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसे इस वर्ष से प्रत्येक तिमाही में करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि इस तिमाही यह प्रतियोगिता अगले मास मार्च में आयोजित की जाएगी। इन गतिविधियों के आयोजन में पूरी टीम और विशेषकर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा के योगदान की सराहना करता हूं। नाराकास द्वारा यह प्रथम प्रयास है कि हम अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के गौरव को बढ़ाने के लिए एक अनूठा प्रयास आज कवि सम्मेलन के आयोजन द्वारा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से ही साहित्यिक उत्सव का माहौल बनता है। हिंदी में कविताओं का पाठ, विशेषकर वे कविताएं जो समकालीन मुद्दों एवं सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाती है और श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। हास्य कवियों की कविताओं में निहित हास्य और व्यंग अक्सर सामाजिक खामियों का उजागर करते हैं तथा आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। कविता के माध्यम से कवि सशक्त संदेश देते हैं जो मनोरंजक होने के साथ साथ प्रेरणादायी और विचार करने योग्य होते हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्वान कवियों का विख्यात कवियों का रचनाओं के माध्यम से भावना और विचारों का जो अनूठा संगम हमारे बीच प्रस्तुत किया जाने वाला है, यह एक अविस्मरणीय क्षण है और निस्संदेह यह सभी के हृदय को प्रफुल्लित करने वाला है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और समय आ गया है कि हम सब इस प्रफुल्लित वातावरण में मधुर कविताओं का रसपान करें। आप सभी का ज़्यादा समय ना लेकर मैं कुछ पंक्तियों द्वारा मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जन स्वर बहेंगे तो वक्त ठहर जाएगा और तन मन भी महक जाएगा। धुरंधर कवियों की महफिल में आज यह मंच खिल जाएगा। ना साज है ना ताल, फिर भी शब्दों की मधुर बौछार, लगता है आज तो पृथ्वी लोक भी पावन हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।